क्वेश्चन नंबर 27 अब हम लेंगे इसमें x² प्लस 12/35x एंड प्लस 1/35। तो क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ गया होगा विदाउट टेकिंग एलसीएम कि किस नंबर से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 35 से। तो यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 35। क्यों? क्योंकि नंबर सेम है इसलिए हम एलसीएम नहीं निकालेंगे। अगर नंबर डिफरेंट होते हैं तो हम उसका एलसीएम निकालते हैं, जो एलसीएम आता उस नंबर से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हमने लिखा 1/35। चाहूँ तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकती हूँ क्योंकि 35 आ जाएगा, यहाँ पे 35 कट के 12x आ जाएगा और ये 35 कैंसिल होके 1 आ जाएगा। लेकिन आपको सही से समझ में आए इसलिए मैं आपको पूरा स्टेप करके दिखाती हूँ। 35 मल्टीप्लाई 12/35 x प्लस 35 मल्टीप्लाई 1/35। क्या बचेगा? यहाँ पे आ जाएगा 35x² प्लस ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 12x प्लस 35 कैंसिल होके यहाँ आ गया 1। क्या करना है अब? नाउ हम यहाँ पे ले लेंगे 35x² प्लस 12x प्लस 1 और इसका हम निकाल लेंगे प्राइम फैक्टर। ओके, तो इसके प्राइम फैक्टर निकालने के लिए मैं आपको डायरेक्ट करूंगी, यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। जो भी आपका मिडिल टर्म आएगा वो हम देख लेते हैं। ये हम लिख लेंगे इसको, ये 12 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7x 35x² प्लस 7x प्लस 5x प्लस 1, क्योंकि 7 5 से 35 हो जाएगा और 7 प्लस 5 12 हो जाता है। तो इसका फैक्टर जो आएगा मैं बस वो लिख रही हूँ, यू हैव टू सॉल्व कंप्लीटली। 5x प्लस 1 और उसके बाद एंड 1/35, ये आपका आंसर आ जाता है 7x प्लस 1 एंड 5x प्लस 1। दिस इज योर आंसर। अगर आप 35 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा फिर यहाँ पे x/5 प्लस 1/35 एंड x/7 प्लस 1/35। ये आंसर आ जाएगा। बुक में आपको ये दोनों आंसर नहीं मिल रहे होंगे। बुक में आपको कैसे आंसर मिलेंगे बेटा? बुक में आपको मिलेगा x प्लस 1/7 और x प्लस 1/5। तो कहाँ से आया ये x प्लस 1/7 और x प्लस 1/5? ये भी आपका ये तीनों आपके आंसर हैं, ये तीनों आपके सेम आंसर है, लेकिन बस लिखने का तरीका अलग है। मैं आपको एक क्वेश्चन लेके बता देती हूँ कि ये आपका x प्लस 7 और x प्लस 1/5 कैसे आ रहा है। सपोज कि हमने ये वाला इक्वेशन ले लिया x/5 प्लस 1/35। ठीक है, अब बेटा यहाँ से हम इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आता है 35। 5 और 35 का एलसीएम आता है 35। 5 से डिवाइड किया 35 को, हियर कम 7 7 5 35, तो 7 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 7x प्लस 35 से 35 डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 1 जा 1। तो ये आपको क्या बन जाता है 7x प्लस 1/35। अब यहाँ पर अगर हम 35 बाहर कॉमन ले लें 1/35, तो अंदर आपको क्या बचेगा? आपको यहाँ पे बच जाएगा 7x प्लस 1, 7x प्लस 1 बच जाएगा। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से हम 7 कॉमन ले लें। 7 कॉमन लेने का मतलब है कि 1/35 हमने लिया था, ठीक है, 1/35 लिया था। जब 7 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ से जब 7 और 5 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास जो दो टर्म है ये आएगा 7x प्लस 1 और इसी तरह से दूसरा टर्म क्या आ जाएगा 5x प्लस 1, 5x प्लस 1। तो 7 5 से 35 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर भी 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5 से, यहाँ पे 5 से।
तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा आपका x प्लस 1/7 और x प्लस 1/5। तो इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए, लॉन्ग में तो आपको मैंने बता दिया कि किस तरह से सॉल्व होकर आंसर आ रहा है। इन शॉर्ट आप समझ लीजिए कि अगर आपका इस तरह से आंसर लिखा रहता है 7x प्लस 1 5x प्लस 1 और यहाँ पे 1/35, तो यहाँ से 7 और 5 जब हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ इस वाले टर्म से 7 और इस वाले टर्म से हम 5 जब कॉमन ले लेंगे बेटा, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 5 और यहाँ से 7 हट के यहाँ आ जाएगा। बस इतना आपको याद रखना, ठीक। तो इसका आंसर डायरेक्ट आपका ये आ जाएगा। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं और उम्मीद करेंगे कि हम आपको उसको सिर्फ हिंट दे रहे हैं, लेकिन आप उसको अच्छे से पूरा सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, 21x² माइनस 2x प्लस 21, ठीक है। डिनोमिनेटर में बेटा 21 है, तो इसको हमें किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा? 21 से। जब 21 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 21 मल्टीप्लाई 21x² माइनस 21 मल्टीप्लाई 2x प्लस 21 मल्टीप्लाई 1/21, ठीक। यहाँ पे आप लिख दीजिए कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 21। क्या मिलेगा बेटा हमको यहाँ से? 1/21, ये आ जाएगा 441, 21 मल्टीप्लाई 21 441 x² माइनस 21 2 42x और यहाँ से 21 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ हमारे पास 1। फिर अब हमको क्या करना है? नाउ 441 x² माइनस 42x प्लस 1, ये इतना बड़ा नंबर आ गया है जिसको हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज के लिए हम क्या करते हैं? फैक्टराइज के लिए आप सोचते हैं ना कि मिडिल टर्म जो 42 है उसको p प्लस क्यू कैसे लिख सकते हैं? p प्लस क्यू नंबर आता कहाँ है? p क्यू आता कहाँ है? से फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के प्रोडक्ट से। तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 441, जिसका हम निकाल लेंगे प्राइम फैक्टर। तो जब 441 किस नंबर से डिवाइड होगा? 4481 प्लस 9, ये पूरा नंबर 9 सम आ रहा है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड होने पे आएगा 3 1 3, 3 4 12, 3 7 21, 7 प्लस 8 4 12, फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 4 12, 3 9 27। अब ये 7 से डिवाइड होगा एंड 7 1 7, ठीक है। तो हमको प्लस करना है, ऐसे नंबर होने चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पे 441 आ जाए और प्लस करने पे 42 आ जाए। कैसे आएगा 42 प्लस करने पे? 42 को कैसे प्लस कर सकते हैं? 42 21 प्लस 21 कितना होता है? 42 होता है। और यहाँ से 3 7 से 21 और 3 7 से 21, यानी कि इस इक्वेशन को हम क्या लिखेंगे? 441 x² माइनस 21 x माइनस 21 x प्लस, ठीक बेटा। क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 42 और माइनस का साइन लग जाएगा -42। आप इसको कॉमन लीजिए, मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रही हूँ कि फैक्टराइज होके ये क्या आएगा? ये फैक्टराइज होके आएगा 21x माइनस 1 एंड 21x माइनस 1। इसका मतलब हो गया ये 21x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, ये 21 माइनस 1x का होल स्क्वायर आ गया। फिर से वही चीज जो अभी हमने पहले बताई, एंड क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या है आपका 1/21, ये आपका क्या है 1/21 यहाँ पे, और अंदर आपका है ये 21x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, फिर वही चीज करेंगे, 21 यहाँ से कॉमन लेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे दोनों से 21 से। तो 1/21, 21 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। डिवाइड दोनों टर्म में करेंगे, स्क्वायर लगाएंगे, 21 से 21 कैंसिल हो गया, ये वाला 21 ये वाले 21 से कैंसिल हो गया, क्या बचा? x माइनस 1/21 का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर है। किसी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है तो आपके पास यहाँ पे नंबर है, व्हाट्सएप नंबर 92194799
912 कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 79912। ये व्हाट्सएप क्वेरी नंबर पे आप अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं।